Hi friends, welcome to Gyan Darshan. Today's topic is temporary happiness. Root causes show off. दिखावा। कहते हैं ना कि सुखी होने में इतना खर्चा नहीं होता, पर आप कितने सुखी हैं यह दिखाने में बहुत खर्चा होता है. It is said that being happy doesn't cost much, but showing how happy you are can be very expensive. आज हर व्यक्ति की चाहत है कि उसका अपना खुद का पर्सनल घर, फ्लैट, गाड़ी, महंगा मोबाइल हो. Nowadays, everyone desires to have their own personal house, flat, car and expensive mobile phone. पर यह सब आता तो पैसे से ही है ना, परंतु सबके पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता. But all of these come with the price money and not everyone has that much money. पर सबको चाहिए तो सब. इन सब का एक ही साधन है, बैंक से लोन लेना. घर पर 20-25 साल का, गाड़ी पर 5 साल का, लेटेस्ट फ़ोन पर 1-2 साल का, जो कि बैंक को तकरीबन 2.5 गुना लौटाना होता है. However, everyone still wants everything. The only way to achieve this is by taking loans from the bank. Home loan for 20-25 years, car loan for 5 years, and the latest phone on EMI for 1-2 year. In the end, you end up paying almost 2.5 times the original amount to the bank. पर लोन लेने से पहले यह कभी भी नहीं सोचा जाता कि जब तक हमारा सारा लोन चुकता होगा तब उस समय हमारी उस वस्तु की वैल्यू क्या रह जाएगी. बट बिफोर टेकिंग अ लोन, नो वन थिंक्स अबाउट व्हाट द वैल्यू ऑफ दैट एसेट विल बी बाय द टाइम द लोन इज़ फुली रिपेड. यह सब क्यों हो रहा है? सबको अपने परिवार, दोस्तों, समाज को यह दिखाना है कि देखो वो कितना अमीर है, चाहे फिर वह बैंक के भारी भरकम ब्याज से कितना भी परेशान क्यों ना हो. Why does this happen? Because everyone wants to show their family, friends and society how rich they are, even if they are burdened by heavy interest rates from the bank. बहुत बार ऐसा भी होता है कि शुरू के 5-6 साल तक लोन चुकाना आसान लगता है, पर बाद में वही EMIs बहुत भारी पड़ने लगती हैं और फिर घर, गाड़ी पर बैंक वाले अपना हक जमा लेते हैं. अब मालिक, जो कि अभी तक पेपर्स में मालिक होता ही नहीं, वो ना इधर का रहता है ना उधर का. Many times paying off the loan seems easy in the first 5-6 years, but later the EMIs becomes overwhelming. Eventually, the bank takes over the house or car. The so-called owner, who was never the actual owner on paper, is left stranded. इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि दिखावे के चक्कर में पड़कर भारी भरकम ब्याज पर लोन लेने की बजाय अपनी जेब के अनुसार चलें और बेकार की टेंशन से बचें. The only way to avoid this trap is to live within your means instead of falling into the show of culture and burdening yourself with heavy interest loans. This way you can avoid unnecessary stress. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर ये मेरा चैनल ज़रा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.